नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी एक ऐसी थेरेपी की जिससे कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा। बताएंगे कि बिहार में कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़ों में किस तरह से घालमेल हुआ है। इसके अलावा बताएंगे कि यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी के एक बयान पर किस तरह से घमासान मचा हुआ है। सबसे अहम खबर टीएमसी सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां की, जो अपनी शादी और प्रेगनेंसी को लेकर इस समय सुर्खियों में है। और अंत में बात होगी मुंबई में मानसूनी बारिश की, जिसने कोहराम मचा रखा है। तो आइए खबर की शुरुआत एक ऐसी थेरेपी से करेंगे जिससे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब कोरोना का रामबाण इलाज मिल चुका है। आगामी भविष्य में सफल इलाज कराने वाले मरीजों में कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो कोरोना भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक नई थेरेपी की मौत मारा जाएगा। ये थेरेपी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है, जिसका इस्तेमाल अब भारत में भी शुरू हो गया है। इसके शुरुआती नतीजे चौंकाने वाले हैं। बता दें कि गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने कोरोना के 2 मरीजों को मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी दी। डॉक्टरों के मुताबिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी से 12 घंटे के भीतर कोरोना के 2 मरीजों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ। सर गंगाराम अस्पताल की मेडिकल डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पूजा खोसला ने बताया कि 36 वर्षीय एक स्वास्थ्यकर्मी तेज बुखार, खांसी, मांसपेशी में दर्द, बेहद कमजोरी और व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी से पीड़ित थे। उन्हें मंगलवार को बीमारी के 6ठे दिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दिया गया। इसके देने के बाद पहला मरीज 8 घंटे में ठीक हो गया। इसके बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं दूसरा मामला 80 वर्षीय मरीज आर के राजदान का है। वो डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित थे। उन्हें तेज बुखार और खांसी की समस्या थी। अस्पताल ने एक बयान में बताया कि सीटी स्कैन में हल्की बीमारी की पुष्टि हुई। उन्हें 5वें दिन रेगनकोव 2 दिया गया, जिसके बाद मरीज के स्वास्थ्य में 12 घंटे के भीतर सुधार हुआ। डॉक्टर खोसले ने बताया कि अगर उचित समय पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का इस्तेमाल होता है तो ये इलाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे ज्यादा खतरे का सामना कर रहे लोगों को अस्पताल में भर्ती करने या उनकी स्थिति को और खराब होने से बचाया जा सकता है। वहीं इससे स्टेरॉयड या इम्यूनोमोड्यूलेशन के इस्तेमाल को कम किया जा सकता है और इससे बचा भी जा सकता है। इससे म्यूकरमाइकोसिस या कई तरह के अन्य संक्रमणों का खतरा भी कम हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिहार में जान गंवाने वालों के आंकड़ों पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। चाहे बक्सर में गंगा किनारे शव मिलने का मामला हो या पटना में शमशान घाटों पर जल रही लाशों का मामला हो, हर बार सरकारी आंकड़े संदेह के घेरे में थे। इतना ही नहीं, पटना हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को आंकड़ों में भारी अंतर को लेकर लताड़ भी लगाई है। आंकड़ों की खींचतान के बीच अब सरकार ने खुद इससे पर्दा उठाया है। बिहार सरकार ने अब मान लिया है कि कोरोना से जान गंवाने वालों के आंकड़ों में घालमेल हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में अभी तक 5424 लोगों की जान जाने का आंकड़ा पूरी तरह से गलत है। 7 जून तक बिहार में 9375 लोगों की जान गई। दरअसल कोरोना से मौतों को लेकर उठ रहे सवालों से तंग आकर राज्य सरकार ने आंकड़ों की जांच कराने का निर्णय लिया था। इसके लिए 2 टीमें बनाई गई थीं, जिनकी जांच रिपोर्ट में ये लापरवाही सामने आई है। जांच में पता चला कि कोरोना से मौत के आंकड़ों में घोर अनियमितता बरती गई है। अपर मुख्य सचिव ने ऐसी लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, इस सवाल पर वे चुप्पी साध गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के नए आंकड़ों पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने निशाना साधा है। पप्पू यादव ने ट्वीट कर इसे मौत का घोटाला बताया है। उन्होंने कहा कि कुर्सी कुर्सी खेलने वालों, मंदिर और मस्जिद के नाम पर जहर घोलने वालों, ठहर जाओ वरना मौत तुम्हारे दर पर भी दस्तक देगी। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने एक बेतुका बयान दिया है। उनका मानना है कि महिलाओं के खिलाफ जो दिन ब दिन अपराध बढ़ रहे हैं, उसमें मोबाइल फोन की महत्वपूर्ण भूमिका है। मीना कुमारी ने कहा कि महिलाओं का फोन इस्तेमाल करना ही अपराध को बढ़ावा देता है। यूपी के अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ज्यादातर गंभीर मामलों में मोबाइल एक गंभीर समस्या बन गया है। मीना कुमारी ने कहा कि घर वाले लड़कियों का मोबाइल भी नहीं चेक करते। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं।
लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। घर वालों को पता नहीं होता और फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ वो भाग जाती हैं। मीना कुमारी ने कहा कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, अगर दें तो घर वालों को उनकी पूरी मॉनिटरिंग करना चाहिए। इसमें माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। आज अगर बेटियां बिगड़ गई हैं तो उसके लिए उनकी माताएं ही जिम्मेदार हैं। मेरा मानना है कि परिवार को समय समय पर नाबालिग लड़के और लड़की का मोबाइल चेक करते रहना चाहिए। बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां इस समय अपने बयान को लेकर सुर्खियों में है। बुधवार को उन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि पति निखिल जैन के साथ उनकी शादी वैध नहीं है। वहीं नुसरत इन दिनों अपनी प्रेगनेंसी को लेकर भी सुर्खियों में छाई हुई हैं। मीडिया में चल रही नुसरत की प्रेगनेंसी की खबरों पर निखिल जैन का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। अभिनेत्री नुसरत जहां ने पति निखिल जैन से खटपट के बाद सोशल मीडिया से शादी की तस्वीरों को हटा दिया है। बता दें कि पिछले साल से ही नुसरत और उनके पति निखिल जैन के बीच खटपट की खबरें आ रही हैं। साल 2019 में दोनों की शादी सुर्खियों में थी। अलग अलग धर्म के नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन ने तुर्की में जाकर शादी की थी। दोनों की शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं। रिपोर्ट्स की माने तो नुसरत जहां इस समय एक्टर यश दासगुप्ता के साथ रिलेशनशिप में हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से निखिल के साथ उनके रिश्ते में दरार आई है। नुसरत ने अपने बयान में कहा कि विदेशी भूमि पर होने के कारण हमारी शादी अमान्य है, इसलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए अब तलाक का सवाल ही नहीं उठता। ये शादी कानूनी तौर पर वैलिड नहीं है, बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप है। इसके अलावा नुसरत ने निखिल पर पैसों के हेरफेर का भी आरोप लगाया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई मानसून की दस्तक से बेहाल हो गई है। यहां बुधवार से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मलाड वेस्ट में देर रात भारी बारिश के कारण एक 4 मंजिला इमारत के गिरने से 11 लोगों की जान चली गई है, जबकि 18 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में 8 बच्चे भी शामिल हैं। मुंबई में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में जलभराव के चलते सड़कें जलमग्न हो गई हैं, रेलवे ट्रैक डूब गए हैं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। पानी भरने के कारण यातायात पुलिस को 4 सबवे बंद करने पड़े हैं। कहीं कहीं जलभराव के चलते चालकों को अपने वाहन सड़कों पर ही छोड़ने पड़ रहे हैं। बारिश के चलते लोकल ट्रेन सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। केवल स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों के लिए लोकल ट्रेनों को चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान लगाते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मुंबई में हाई टाइड की भी चेतावनी दी गई है। चेतावनी के मद्देनजर कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। भारी बारिश के कारण दृश्यता कम हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है, जिसको लेकर यातायात पुलिस कर्मियों को सड़कों पर तैनात किया गया है। पुलिस ने लोगों से बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि इकट्ठा हुए बारिश के पानी को जल्द से जल्द निकासी कर सेवाएं बहाल की जाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।